11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। मौलाना आजाद एक कवि, लेखक, पत्रकार और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद एक कवि, लेखक, पत्रकार और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। मौलाना आजाद कांग्रेस का अब तक का सबसे युवा अध्यक्ष एवं ब्रिटिश भारत में सबसे लंबे समय तक लगातार कांग्रेस का अध्यक्ष रहे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कार्य किए और अलग मुस्लिम राष्ट्र के सिद्धांत का विरोध किया। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कार्य किया और अलग मुस्लिम राष्ट्र के सिद्धांत का विरोध किया। वे 1952 के आम चुनाव में वे उत्तर प्रदेश के रामपुर से निर्वाचित हुए। 1952 के आम चुनाव में वे उत्तर प्रदेश के रामपुर से निर्वाचित हुए। स्वतंत्रता के बाद वे 11 वर्ष तक राष्ट्र की शिक्षा नीति का मार्गदर्शन किया। इनके मार्गदर्शन में ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई। इनके मार्गदर्शन में ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अनुशंसा की गई, आयोग की स्थापना की गई। 11 नवंबर 1888 को अब्दुल कलाम आजाद का जन्म मक्का में हुआ था। 11 नवंबर 1888 को अब्दुल कलाम का जन्म, मौलाना अब्दुल कलाम का आजाद का जन्म जन्म मक्का में हुआ था। शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम चंपारण एवं सारण से प्रारंभ हुआ। चंपारण में 13 व्यक्तियों का पहला जत्था चंपारण जिला कांग्रेस के अध्यक्ष विपिन बिहारी वर्मा के नेतृत्व में चल पड़ा। राजेंद्र प्रसाद ने सत्याग्रहियों को विदाई दी। सत्याग्रही फुलवरिया माधोपुर होते हुए 11 अप्रैल को बेतिया पहुंचे। सारण में 3 स्थानों बरेजा, गोरिया और हाजीपुर में नमक कानून भंग करने के लिए चुना गया। इन स्थानों पर 6, 7 और 8 अप्रैल को क्रमशः नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ। 23 अप्रैल तक बिहार में 12 स्थानों पर नमक बनाने का केंद्र खुल चुके थे। 23 अप्रैल तक बिहार में 12 स्थानों पर नमक बनाने का केंद्र खुल चुके थे। 6 अप्रैल 1930 को सारण में 11 चौकीदारों तथा दफादारों ने त्याग पत्र दे दिया। बागमती नदी मुंगेर के उत्तर गंगा नदी में मिलती है। बागमती नदी मुंगेर के उत्तर गंगा नदी में मिलती है। बागमती नदी मुंगेर के उत्तर गंगा नदी में मिलती है। बागमती नदी नेपाल के पूर्वोत्तर पहाड़ियों से महाभारत की श्रेणी को काटती हुई सीतामढ़ी में बिहार में प्रवेश करती है। यह नदी मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा समस्तीपुर के क्षेत्रों में बाढ़ लाती है। लाल बकेया, मुरेंगी, करेह, लाखनाई, अधबारा बागमती की सहायक नदियां हैं। बागमती नदी के तट पर पशुपतिनाथ मंदिर अवस्थित है। बागमती नदी के तट पर पशुपतिनाथ मंदिर अवस्थित है। बागमती नदी के तट पर दरभंगा शहर अवस्थित है। बागमती नदी के तट पर दरभंगा शहर अवस्थित है। गंडक नदी को सप्त गंडकी, काली गंडकी, नारायणी, सदा, नीरा आदि नामों से जाना जाता है। गंडक नदी को सप्त गंडकी, काली गंडकी, नारायणी, सदा, नीरा आदि नामों से जाना जाता है। पश्चिमी चंपारण में भैंसा लोटन के पास बिहार में प्रवेश करती है। पश्चिमी चंपारण में भैंसा लोटा के पास बिहार में गंडक नदी पहलेजा के निकट गंगा नदी में मिलती है। पहलेजा के निकट बूढ़ी गंडक नदी उत्तरी बिहार की तेज धारा वाली नदी है। बूढ़ी गंडक नदी उत्तरी बिहार की तेज धारा वाली नदी है। बूढ़ी गंडक मुंगेर के निकट गंगा नदी में मिलती है। बूढ़ी गंडक मुंगेर के निकट गंगा नदी में मिलती है। सोन नदी दिघवार के निकट गंगा नदी में मिलती है। सोन नदी दिघवार के निकट गंगा नदी में मिलती है। दिघवार के निकट महानंदा नदी मनिहारी के पास गंगा नदी में मिलती है। सरयू घाघरा नदी छपरा के निकट गंगा नदी में मिलती है। 10 जनवरी 2023 को घोषित गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 के संदर्भ में सत्य कथन। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 के प्रमुख पुरस्कार: बेस्ट एक्टर ड्रामा में ऑस्टिन बटलर, बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा में केट ब्लैंचेट, बेस्ट पिक्चर ड्रामा में द फैबल मेंस। 30 सितंबर 2023 को मोहम्मद मुइज़ु मालदीव के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। रामचंद्र पौडेल नेपाल के नए राष्ट्रपति। श्रीलंका के नए वर्तमान राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी है।
पाकिस्तान के एशिया के सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन का नाम इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन का नाम है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। यह उद्यान कुल 90 एकड़ के बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। फूलों के मौसम में इस बगीचे में कम से कम 13 लाख ट्यूलिप बल्ब एक बार खिलते हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। हर साल 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। हर साल 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है क्योंकि वर्ष 1995 में इसी दिन भारत में ओरल पोलियो वैक्सीन की पहली खुराक दी गई थी। ओरल पोलियो वैक्सीन की पहली खुराक दी गई थी। आधुनिक पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन जेट4 एल्युमिनियम और पी के बीच रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी 1913 ईस्वी में बनाया गया था। आधुनिक आवर्त सारणी मोसले द्वारा बनाया गया था। आधुनिक आवर्त सारणी मोसले द्वारा बनाया गया था। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित है। परमाणु संख्या पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20 किलोहर्ट्ज सिलिकॉन अर्धचालक का गुण पाया जाता है। समुद्र की जल में छिपी वस्तुओं का पता लगाने में पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है क्योंकि पराश्रव्य तरंगे उच्च आवृत्ति के होते हैं। इसकी आवृत्ति 20 किलोहर्ट्ज होती है। पराश्रव्य तरंग गाल्टन की सीटी दाब विद्युत प्रभाव एवं क्वार्ट्ज क्रिस्टलों के कंपन द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। पराश्रव्य तरंग मगरमच्छ, कुत्ता, चमगादड़ आदि द्वारा सुना जा सकता है। पराश्रव्य तरंग जो है मगरमच्छ, कुत्ता, चमगादड़ आदि द्वारा सुना जा सकता है। किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। समतल दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनाता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक वस्तु के बराबर एवं पार्श्व उल्टा होता है। समतल दर्पण के द्वारा बना काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा पार्श्व उल्टा होता है। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। ब्रोंकाइटिस को श्वास नली प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस विषाणु जनित रोग है। हेपेटाइटिस विषाणु जनित रोग है। यह यकृत की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। आइराइटिस आंख के मध्य झिल्ली में सूजन के कारण उत्पन्न होता है। आइराइटिस गैस्ट्राइटिस आमाशय के भीतरी दीवार में सूजन के कारण उत्पन्न होता है। गैस्ट्राइटिस आमाशय के भीतरी दीवार में सूजन के कारण उत्पन्न होता है। तरल में प्रवाह का द्वितीय गुण गैस तथा द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं। द्रव तथा गैसें द्रव कहलाती क्योंकि इसमें प्रवाहित होने की क्षमता होती है। वायु प्रदूषण में उत्प्रेरक क्वार्टर फीट करके नियंत्रित किया जाता है। क्वार्टर फीट करके नियंत्रित किया जाता है। 50 माइक्रोमीटर से बड़े आकार वाले कणकीय पदार्थों को फिल्टर करने तथा अलग करने के लिए साइक्लोन सेपरेटर या साइक्लोन कलेक्टर का उपकरण का प्रयोग किया जाता है। 1 माइक्रोमीटर से छोटे आकार वाले कणकीय पदार्थों को वायुमंडल में फैलने से रोकने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, हाई एनर्जी स्क्रबर एवं फैब्रिक फिल्टर आदि उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। उत्प्रेरक एक कार्बन क्रेडिट में 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होते हैं। विश्व के विभिन्न देशों या कंपनियों उनके द्वारा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी के चलते प्राप्त किए गए एकमात्र प्रमाण पत्र सर्टिफाइड उत्सर्जन कटौती या कार्बन क्रेडिट कहा जाता है। प्रति व्यक्ति या प्रति औद्योगिक इकाई ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की मात्रा को उस व्यक्ति औद्योगिक इकाई का कार्बन फुटप्रिंट कहा जाता है। कार्बन फार्मिंग के तरीके वनों की कटाई को रोकना, स्थायी भूमि संरक्षण, वन रोपण और पुनरोपण गतिविधियां, बेहतर व प्रबंधन। रेयॉन मानव निर्मित रेशे का उदाहरण है। सेल्यूलोज से बने हुए कृत्रिम रेशों को रेयॉन कहते हैं। सेल्यूलोज से बने हुए कृत्रिम रेशों को रेयॉन कहते हैं। न चिपकने वाले खाना बनाने के बर्तनों में टेफ्लॉन का लेप चढ़ा होता है। न चिपकने वाले खाना पकाने के बर्तनों में टेफ्लॉन का लेप चढ़ा होता है। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए प्रायः थर्मोप्लास्टिक, पॉलीकार्बोनेट्स
लेमिनेटेड एवं केवलर बहुलकों का प्रयोग किया जाता है। टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक है। यह रासायनिक रूप से निष्क्रिय ऊष्मा प्रतिरोधी बहुलक है। रेक्सिन कृत्रिम चमड़ा है जो वनस्पतियों से प्राप्त सेलुलोज से तैयार किया जाता है। रेक्सिन कृत्रिम चमड़ा है जो वनस्पतियों से प्राप्त सेलुलोज से प्राप्त किया जाता है। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक होता है। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक होता है। रबर के वल्कनाइजेशन की प्रक्रिया का आविष्कार चार्ल्स गुडईयर ने किया था। धन के निष्कासन को कार्ल मार्क्स ने रक्तस्राव कहा। धन के निष्कासन को कार्ल मार्क्स ने रक्तस्राव कहा। सर्वप्रथम दादाभाई नौरोजी ने धन के निष्कासन का सिद्धांत को प्रस्तुत की। इन्होंने सिद्ध किया कि अंग्रेज भारतीय धन की इंग्लैंड ले जाता है और पुनः वही धन कर्ज के रूप में भारत आता है। धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादन उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया। कार्ल मार्क्स जर्मनी का दार्शनिक, अर्थशास्त्री, इतिहासकार, राजनीतिक सिद्धांतकार और वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता थे। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कार्ल मार्क्स के वैज्ञानिक समाजवाद का मेरुदंड है। मार्क्स के अनुसार उत्पादन से संबंधित भौतिक शक्तियों में परिवर्तन होता रहता है। कार्ल मार्क्स जर्मनी के महान समाजवादी और समाजवाद के प्रवर्तक थे। कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को और दास कैपिटल के माध्यम से अपने विचारों को विश्व के सामने प्रकट किए। कार्ल मार्क्स के विश्व का मजदूर एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, प्राप्त करने के लिए सारा संसार है। तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, प्राप्त करने के लिए सारा संसार है। कार्ल मार्क्स का कथन है, विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, प्राप्त करने के लिए सारा संसार है। समाजवाद को वैज्ञानिक आधार कार्ल मार्क्स ने दिया। समाजवाद को वैज्ञानिक आधार कार्ल मार्क्स ने दिया। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 29 जनवरी 1953 में हुआ। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष काका कालेलकर थे। संविधान के अनुच्छेद 340 के आधार पर पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। आयोग ने सामाजिक और शैक्षिक आधार पर पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए चार मानक बनाए। प्रथम पिछड़ा आयोग का गठन 29 जनवरी 1953 में हुआ था। 29 जनवरी 1953 में हुआ। धन निष्कासन को कार्ल मार्क्स ने रक्तस्राव कहा है। धन के निष्कासन को कार्ल मार्क्स ने रक्तस्राव कहा है। सर्वप्रथम दादाभाई नौरोजी ने धन के निष्कासन का सिद्धांत को प्रस्तुत किया। इन्होंने सिद्ध किया कि अंग्रेज भारतीय धन की इंग्लैंड ले जाता है, पुनः वही धन कर्ज के रूप में भारत आता है। धन की निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादन उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल द इंडिया में किया। पॉवर्टी एंड कार्ल मार्क्स ने जर्मनी का दार्शनिक, अर्थशास्त्री, इतिहासकार, राजनीतिक सिद्धांतकार और वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता थे। जर्मनी के आयोग द्वारा पिछड़े आयोग के द्वारा 2399 पिछड़ी जातियों की सूची बनाई गई। 2399 पिछड़ी जातियों में 837 जातियां अति पिछड़ा थी। 837 जातियां अति पिछड़ा थी। 142वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अनुच्छेद 338 के बी के अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1 जनवरी 1979 ईस्वी में जनता दल सरकार द्वारा किया गया था। अनुच्छेद 338 के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के आयोग का गठन किया गया। अनुच्छेद 338(1) के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष श्री हंसराज गंगाराम अहीर है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष श्री हंसराज गंगाराम अहीर है। नो स्पिल पुस्तक के लेखक शेन वॉन और मार्क निकोलस है। शेन वॉन नो स्पिल पुस्तक का लेखक शेन वॉन और मार्क निकोलस है। नो स्पिन ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर शेन वॉर्न की आत्मकथा है। पुस्तक में वॉर्न की क्रिकेट खेल के इतिहास में बेहतरीन गेंदबाजों में से एक माना जाता है। शेन वॉर्न 1992 में अपना पहला टेस्ट मैच खेला और 1000 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय विकेट लिए। युवराज सिंह भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं जो T20 क्रिकेट विश्व कप 2000 इंग्लैंड के खिलाफ एक ओवर में 6 गेंद पर 6 छक्का मारकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। युवराज सिंह ने T20 विश्व क्रिकेट कप में मात्र 12 गेंद में अर्धशतक बनाने का विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है। सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी
प्लेइंग इट माई वे सन्नी डेज पुस्तक के लेखक सुनील गावस्कर है। क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कपिल देव, सन्नी डेज पुस्तक के लेखक सुनील गावस्कर और प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर। युवराज सिंह ने टी20 क्रिकेट में 12 गेंद में अर्धशतक लगाने का विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है। और शेन वॉर्न ने लिखा है नो स्पिन। शेन वॉर्न टू कल टू कलर्स एडम गिलक्रिस्ट की आत्मकथा है। शेन वॉर्न सेंचुरी माई टॉय 100 टेस्ट क्रिकेटर्स पुस्तक के लेखक शेन वॉर्न है। रेनाल्ड पेरी की पुस्तक ब्रैडमैन बेस्ट में डॉन ब्रैडमैन की ड्रीम टीम का निवारण है। सौरव गांगुली द महाराजा ऑफ क्रिकेट के लेखक देवाशीष दत्ता है। सौरव गांगुली द महाराजा ऑफ क्रिकेटर के लेखक देवाशीष दत्ता है। अकबर ने बिहार को प्रांत का दर्जा देने के बाद खान ए खानम मुनीम खान को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया। अकबर के काल में ताज खां कर्रानी का भाई एवं उसका उत्तराधिकारी सुलेमान खां कर्रानी ने अपने शासनकाल में बिहार एवं बंगाल को सम्मिलित कर एक स्वतंत्र राज्य की घोषणा कर दी। सुलेमान कर्रानी मुगल सम्राट अकबर के प्रति सम्मान प्रकट करता रहा। 1572 में सुलेमान खां करानी का उत्तराधिकारी दाऊद खां करानी ने अकबर के नाम पर खुतबा पढ़ने और सिक्का निकालने से इनकार कर दिया। अकबर ने मुनीम खां को दाऊद खां के विरुद्ध भेजा तथा स्वयं 1575 में पटना पहुंचा। अकबर ने बिहार पर अधिकार कर लिया और मुजफ्फर खां 1575 से 80 बिहार का गवर्नर नियुक्त किया।